नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज। आज की खबर हम आपको मगदल्ला रोड पे अंबुजा फैक्ट्री के सामने यहाँ पे कुछ ट्रक के ड्राइवर हैं जो एकत्रित हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए, कारण क्या है। आप उसके लिए हम बात करते हैं। आपका नाम? चंदन सेन। आप यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए? हमारे प्रदीप कुमार सिंह है जो मृतक हैं, उनके हम परिजन हुए। यहाँ पे अंबुजा कंपनी के अंदर ड्राइविंग सीट के ऊपर उनका देहांत हुआ। कब हुआ देहांत? ये सोमवार को शाम को। तो आप लोग यहाँ पे आज एकत्रित होने का कारण क्या है? हमको कंपनी से मुआवजा चाहिए। उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कंपनी दे, उनके वाइफ को पेंशन दे और उनको एक सही मुआवजा। हम 50 लाख रुपए की मांग करते हैं कंपनी से। कंपनी के साथ वो काफ़ी दिन से जुड़े हुए थे, तो हमको तो उनका जो उचित मुआवजा होता है वही चाहिए ना। तो आप लोग यहाँ 50 लाख रुपए का मुआवजा का मांग रहे हैं। प्रशासन से आपकी बात हुई? प्रशासन हमको कोई सपोर्ट नहीं करी। उल्टा हम यहाँ पे जब आए, यहाँ पे खड़े हुए तो प्रशासन हमको भगा रही थी। हम शांतिपूर्ण यहाँ पे आए हैं कंपनी से बात करने के लिए। हमारे कुछ गार्जियन हैं जो अंदर गए हैं बात करने के लिए। उसका क्या निष्कर्ष निकलता है ये अभी पता नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि इनके मृतक जो थे इनके चाचा हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी लड़कियां जो हैं शादी करने लायक हो गई है। कमाने खाने वाले में उन्हें घर को चलाने वाले वही एक व्यक्ति थे जिससे पूरा परिवार चलाते थे। और उस परिवार के सदस्य ही जो मुखिया कहे जाते हैं, उनका ही यहाँ पे जो नौकरी करते थे, ड्राइविंग करते थे, उनका देहांत हो जाने की वजह से यहाँ कंपनी के अंदर ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार के सपोर्ट मिल सके, सहारा मिल सके, उनके बच्चों को शादी ब्याह या पढ़ाने के लिए कार्य आ सके। इसलिए यहाँ मुआवजा की मांग करने के लिए आए हैं। हम आगे यहाँ पे आए कुछ लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे आए हुए हैं अजीत सिंह कारपोरेटर, उनसे भी बात करेंगे, वकील से भी बात करेंगे। हम आगे का दृश्य आपको दिखाएंगे, आप बने रहिएगा हमारे न्यूज़ के साथ। हम आपको बताना चाहते हैं, इसी प्लांट में कुछ दिन पहले ऐसी ही घटना हुई थी और उसी घटना के विषय में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो मृतक हैं उनके क्या हैं? बहन, बड़ी बहन है। और ये उनका लड़का है सर। तो उनका कब देहांत हुआ? 26 तारीख को हुआ। तो आप लोगों, क्या नाम था बेटा आपके पापा का? जितेंद्र प्रसाद। हाँ? जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद। आप कितने भाई बहन हो? 3। कितने भाई बहन हो? 2 भाई 2 बहन। 2 भाई 1 आप बहन। कौन लगते हैं? तो कंपनी की तरफ से कोई सहायता मिली? कुछ नहीं मिला साहब। ये हमको रिपोर्ट ऐसा एम्बुलेंस में भरवा के भिजवा दिए और इस बार हो गया तो उसको चोरी रात को ये लोग भगवा दिए हमको। आप भी यहीं पे काम यहीं पे साहब काम करते थे। ड्राइवर हैं? हाँ जी, ड्राइवर हूँ। देखिए, ये भाई भी ड्राइवर हैं। यहाँ पे अभी 4 दिन पहले की जो घटना बता रहे हैं, 27 तारीख की घटना बता रहे हैं कि ऐसा ही सेम मैटर यहाँ पे हुआ था, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी प्रकार की हेल्प या सहायता परिवार को नहीं दी गई। हम जो 27 तारीख को मृतक हुए थे, उनके ये छोटा सा बच्चा है, आप इस पर दिखाइए। ये बच्चा है जिसके सर से कहा जाता है कि बाप का साया छिन जाए तो उसको कोई सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर बाप, उनका पिता कंपनी में काम कर रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, अगर कंपनी में ऐसा बनाव बनता है तो कंपनी को इस परिवार की सहायता करना चाहिए। कंपनी में ऐसा बार बार बनाव क्यों बन रहा है, इसका भी जांच होना चाहिए। प्रशासन से अपील करेंगे इसका जांच हो, निष्पक्ष जांच किया जाए और इन छोटे बच्चे के साथ में न्याय किया जाए। हमारी यही अपील रहेगी आपसे। आगे हम अभी और खबर दिखाएंगे। अभी आने वाले यहाँ पे जो कारपोरेटर हैं 30 नंबर के अजीत सिंह हैं और दूसरे जन आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, आप तक उनकी खबर पहुँचाएंगे। जी, आपका नाम? मैं अरविंद कुमार सिंह, हिंदी भाषी महासंघ का महासचिव हूँ। कल मुझे यह जानकारी मिली कि अंबुजा सीमेंट में 15-20 दिनों में यह दूसरी ड्राइवर की मौत हुई है। एक शायद 27 अगस्त को हुई थी और एक परसों हुई है। कल 4 बजे हम सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। बिहार के छपरा जिला के रहने वाले प्रदीप की हार्ट अटैक में मृत्यु हो गई है। हमारे शहर में बाहर से लोग मेहमान आए हुए हैं। देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इस तमाम VIP मेहमानों को देखते हुए हमने कल भी इस माहौल को शांत किया और ये जो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, इसके सारे वरिष्ठ पदाधिकारियों से मेरी कल भी बात हुई। ये विक्रम कोल जो ट्रांसपोर्टर है, कल से कह रहा था और ये दोनों एक दूसरे पे दोष डाल रहे हैं।
मज़े की बात यह है कि ना तो विक्रम कोल ने WC पॉलिसी लिया है, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन कराया है, और नहीं अंबुजा सीमेंट का कोई भी अधिकारी कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है। मतलब इनके यहाँ यूँ कहिए कि ये मौत का सौदागर हैं तो अनुचित नहीं होगा। ये लोगों को, इनके पास जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। अभी ये बच्चा खड़ा है, ये जो डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है। हम लोग आज भी, लोकल प्रशासन भी थी, पूरे इस कार्यक्रम को, अब ये जितना मौत का खेला अंबुजा सीमेंट में हो गया वो यहीं से थमेगा, और भारी तादाद में जब 2 दिन बाद हमारे सारे VIP मेहमान इस शहर से चले जाते हैं, हम पुलिस प्रशासन से मिलके और बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था से एक आंदोलन करेंगे और इनको कटघरे में खड़े करेंगे और इन्हें मुआवजा देना होगा। ऐसे ही हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको मैं हत्या कहता हूँ। हर 15-20 दिन में एक मौत होती है ड्राइवर की, तो आपको क्या लग रहा है? आप कंपनी में गए थे तो कोई केमिकल ये लोग यूज़ करते हैं, ऐसा लगता है आपको? हमें कंपनी में हम लोग गए, लोकल पुलिस भी हमारे साथ थी। हमसे कंपनी का न तो यूनिट हेड मिला और न ही HR का हेड मिला। अपने एक सिक्योरिटी अफसर को दूसरे प्रतिनिधि को भेज दिए जिसको लीगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम मांगते रह गए हैं कि हमको WC पॉलिसी ला के दिया जाए, हमको PF दिया जाए, जो भी कायदा है सरकार का, जो हमारे भारत सरकार, ये पूरा देश और पूरा ये लोकतंत्र संविधान से चलता है, कायदा से चलता है, कानून से चलता है। हम उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और उसी कानून को देखते हुए अगला आंदोलन करेंगे। आज भी मुआवजा कोई फाइनल नहीं हुआ और यह प्रदीप का डेड बॉडी तब तक रखा रहेगा सिविल हॉस्पिटल में जब तक उसको न्याय नहीं मिले और इस तरह से मौतों का सिलसिला बंद नहीं हो। अभी आपके साथ में प्रशासन कंपनी के अंदर गई हुई थी, तो प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन उसमें क्या हेल्प कुछ? नहीं, प्रशासन का काफ़ी मदद था, चूँकि प्रशासन की व्यवस्था है। कंपनी वालों ने ऐसा बताया था कि यहाँ कोई उग्र प्रदर्शन होने वाला है, जबकि मैं तो पूर्व में ही कहा कि हमने कल ही हम लोगों ने तय किया है कि हमारे शहर में हमारे वरिष्ठ लीडर हैं पार्टी के और अन्य प्रदेशों से भी नेता आए हुए हैं, तो हमारा जो प्रदेश है जहां हमारे यहाँ जो लोग आए हैं वो अतिथि हैं, तो अपने अतिथि के रहते हुए और इस व्यवस्था को रहते हुए हम किसी भी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं क्रिएट करेंगे। और पुलिस प्रशासन का हमारा मदद रहा, वो इसलिए आए थे और उन लोगों ने भी प्रयास किया कि भाई इस गरीब व्यक्ति को कुछ मिले, मैनेजमेंट से बात हुई। लेकिन मज़े की बात यह है कि यह मौत कराने वाला, यह अंबुजा सीमेंट का कोई भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी जिसके अंडर में ये आता है, इस प्लांट का हेड नैतिकता के नाम पर, HR हेड नैतिकता के नाम पर, विक्रम कोल का कोई मालिक कोई नहीं आया। हम लोगों का कल से आज तक का जहोजहद सब फेल है। लेकिन 2 दिन, सिर्फ 2 दिन इंतज़ार कीजिए, डेड बॉडी वैसे ही रखा जाएगा। अगला तारीख हम लोग प्रशासन के साथ मिलकर और बिल्कुल विधि व्यवस्था से उसका अनुमति लेकर और फिर एक बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे और सभी लोगों को न्याय दिलाएंगे और आगे से ऐसी मौत का तांडव बंद हो, इसके लिए तमाम चीज़ें सरकार से मिलकर, प्रशासन से मिलकर सुनिश्चित करेंगे। सर, एक सवाल और है प्रशासन का। अभी प्रशासन की आप बात कर रहे हैं, इसके पहले जो मौत हुई है उसमें प्रशासन ने ही रात में मतलब इन लोगों को भगवा दिया है, पोस्टमार्टम लाश का नहीं होने दिया है। हाँ। इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है, तो प्रशासन से मतलब आप लोगों ने क्या बात की उस चीज़ को लेकर? इसकी जानकारी हमें नहीं है कि उसमें प्रशासन के लोगों ने मिलकर, चूंकि आप कह रहे हैं इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ, लेकिन अगर हाँ ये लोग, हाँ ये जो भी कर रहे हैं, ये पीड़ित का बयान है, इसका वीडियो भी हमारे पास है। अच्छा, ये पीड़ित का बयान है, तो उस पर भी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी और उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रशासन रक्षा करने के लिए है, गुजरात की जो भी प्रशासन है वो सबकी विधि व्यवस्था देखने के लिए है। आज भी प्रशासन ने काफ़ी सपोर्ट किया और अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारियों से जब ये VIP मूवमेंट खत्म हो जाता है तो इस पर भी बात होगी। नहीं, न्याय के लिए जो आपकी मतलब लड़ाई है या जो 2 दिन बाद आप प्रदर्शन करने वाले हैं, सिर्फ प्रदीप सिंह जी के लिए है कि नहीं, 27 तारीख को घटना बिल्कुल उनके लिए भी, अरे बिल्कुल उठेगा। आज भी हम उसको उठा रहे हैं, साथ चलेगा। केवल प्रदीप सिंह नहीं, प्रदीप सिंह से पूर्व भी जो लोग यहाँ अगर इस कार्यक्रम में खड़े हैं, जो भी पीड़ित हैं और जिनके घर के लोग ऐसे मरे होंगे और वो उनको फेंका गया होगा उस डेड बॉडी को और कंपनी ने प्रोटोकॉल पूरा नहीं किया होगा, वो सब समाहित रहेंगे उस आंदोलन में और आने वाले समय के लिए भी, भविष्य के लिए भी। अभी यही बात ड्राइवर लोगों ने बताया कि अभी आज 10 दिन के अंदर 4 से 5 मौतें बता रहे हैं। क्या उसके विषय में प्रशासन कोई जांच करेगी? हाँ, ये मौत क्यों हो रही? हाँ, बिल्कुल जांच करेगी। आज भी जो बात हुआ है, आज भी जो प्रशासन के लोग थे वो बात हुआ है जैसे उनका हार्ट अटैक अंदर में आ गया और उसके बाद जाकर वो मौत घोषित कर दिया गया। तो इसकी पूरी जांच पुलिस भी कर रही है कि इन परिस्थितियों में हार्ट अटैक आया कि या कोई काम का प्रेशर था। तमाम बिंदुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है और इसमें करणी सेना फुल सपोर्ट देगी। करणी सेना इसमें फुल सपोर्ट देगी
क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक करणी सेना फुल सपोर्ट देगी और सब सत्यसी कौम के साथ है करणी सेना। और सब प्रशासन को भी मालूम है कि करणी सेना रोड पे उतरते तब क्या होता है।